गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको आगे कंटिन्यू बताएंगे जो हम लोग ब्लॉग स्टडी ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं जैंगो की मदद से। उसको आज कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना सेटअप इन्वायरमेंट को एनेबल करता हूँ। तो डेस्कटॉप और उसके अंदर में स्टडी ब्लॉग नाम का फोल्डर था। इसके बाद मुझे सी डी रूट स्लैश स्क्रिप्ट और एक्टिवेट करता हूँ मैं अपने सर्वर को। इसके जस्ट बाद सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट और इसके बाद मैं यहाँ पर सी डी ट्रिक मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, मैं वहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ठीक है, तो मैंने जैसे ही सर्वर रन कर लेना है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सब लाइन में उस प्रोजेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो रिसेंट में मुझे ये वाला फोल्डर, राइट, ये है मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर। इसमें ट्रिक्स नाम का ऐप है और उसके अंदर में सी एम एस नाम का ऐप है, ट्रिक नाम का प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, लोकल होस्ट स्लैश 8000 स्लैश नहीं कॉलन, ये रहा आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट। मैं आज कल बताया था आपको कि किस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये सर्च का काम मैंने बताया था आपको। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करने पर किस तरह से उस पर्टिकुलर कैटेगरी को फिल्टर किया सकता है। सबसे पहले तो कैटेगरी कहीं पे प्रॉम्प्ट नहीं है, यानी दिख नहीं रहा, तो मैं पहले कैटेगरी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने टैम्पलेट के फोल्डर में होम डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर मैंने कॉलिंग कर रखा है। ऑथर के नाम के बगल में मैं चाहता हूँ कैटेगरी कॉल हो, तो इसके लिए मैं एक पी का टैग लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट म्यूटेड स्मॉल, और यहाँ पर मैं इस तरीके से दो बार कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। तो देखिए, एक्चुअल में आप मॉडल से समझेंगे ज़्यादा जब आप देखेंगे कि पोस्ट कैटेगरी नाम का एक कॉलम है, बट वो एक फॉरेन की है, यानी वो एक नॉर्मली आईडी आएगा। हमको चाहिए कैट टाइटल, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो देखिए, आपको करना ये है कि पोस्ट को एक्सेस करने के बाद डॉट लगाकर आप कैटेगरी को एक्सेस कर सकते हैं, अगर उसका कॉलम फॉरेन की है तो। अगर फॉरेन की होगा तो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बस सिंपली पी डॉट पोस्ट कैटेगरी, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना लिखने के बाद आपको क्या आता है, आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रोग्रामिंग आया है और यहाँ पर जैंगो आया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बताया कि पोस्ट का जो फॉरेन की है ना, उसको इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग में बताया, ये वाला काम करके, कि जब भी मैं एक्सेस करूँ कैटेगरी को तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे कैट टाइटल दिखाए। ऐसा इसलिए अंडरस्कोर str लगाते हैं। इसका एक बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग HTML के पास आते हैं और यहाँ पर जो ये जो लाइन लगाए थे उसको हटा देते हैं फिलहाल। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में आए। इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, ये दो पैराग्राफ्स एक दूसरे के पैरेलल आए, तो इसके लिए एक डिवीजन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो डिवीजन है उसके एंडिंग में इसके बाद करूँ। ठीक है, दूसरा ये कि इसको फ्लॉटिंग सिस्टम से बनाया जा सकता है, फ्लॉट डैश लेफ्ट और नीचे में फ्लॉट राइट। देखिए, थोड़ा गड़बड़ा गया नीचे का पैराग्राफ, तो इसको सॉल्यूशन देने के लिए मैं यहाँ पे क्लास कॉल डैश एल जी डैश 12 दे के देखता हूँ, शायद ये सॉल्व हो जाए। देखिए, सॉल्व तो नहीं हुआ। इसके लिए मुझे ये इसके बीच में एक क्लियर फिक्स लगाना हो। ये एक्चुअल में फ्लॉट राइट और लेफ्ट को क्लियर करता है। देखिए, परफेक्ट है अब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपकी कैटेगरी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ एज ए डिज़ाइन, स्मॉल वगैरह तो ठीक है। टेक्स्ट म्यूजिक की जगह पे मैं बैच लगाता हूँ, बैच बैच डैश प्राइमरी। ठीक है, बैच डैश प्राइमरी नहीं होता है, बीजी डैश प्राइमरी। अच्छा, बैच डैश प्राइमरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक छोटा सा बैच जैसा दिख रहा है। तो आसानी से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैं स्ट्रॉन्ग टेबल लगा कर
मैंने कैटेगरी का टाइटल भी लगा दिया, कैटेगरी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी पोस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। मैं जिस कैटेगरी पे क्लिक करूँ उस कैटेगरी का पोस्ट नज़र आए, ऐसा कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको व्यू तैयार करना होगा। व्यू एक सेपरेट व्यू, मैं फंक्शन कहीं भी बना सकता हूँ। मैं लास्ट में बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिफ, और मैं यहाँ पे नाम कैटेगरी रखता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कैटेगरी, ठीक है। आपको यहाँ से रिक्वेस्ट पास कराना है और साथ ही साथ आपको कैटेगरी का आईडी निकालना है। तो इसका नाम हम यहाँ पे कैट आईडी रख लेते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर है, अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ। अब सेकंड पैरामीटर के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर डाटा कर्ली ब्रैकेट, और वही सब नाम जो यहाँ पे मैं यूज़ किया करता था, बस वही नाम है। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट पोस्ट और उसके बाद फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन कैसे होगा, तो फिल्टरेशन के लिए जो कॉलम्स है वो अब थोड़ी बदल जाएंगे। क्या कॉलम होगा कि जिसका पोस्ट कैटेगरी, ये पोस्ट कैटेगरी कहाँ से आया, ये मॉडल में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कैटेगरी एक कॉलम है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट उसी को एक्सेस किया। पोस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू, ठीक है, पोस्ट कैटेगरी डॉट, ठीक है, नहीं, ठीक है, पोस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू। अब मुझे पता करना होगा ऊपर में पहले कि आखिर ये कौन सा कैटेगरी है, इसको फिर बुलाना पड़ेगा। तो मैं जरा सा सिंपल सा काम कर लूँगा यहाँ पर कि गेट कैट, एग्जाम्पल एक वेरिएबल रख लिया मैंने, और यहाँ लिखा कैटेगरीज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अगर आपको एक सिंगल डेटा लाना है, आपको पता है कि इस कैटेगरी से एक ही कैटेगरी होगा, तो आप गेट यूज़ करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हो तो वो फिल्टर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कैट, यहाँ लिखूँगा आई डी इज इक्वल टू कैट आई डी, ठीक है। आई डी इसका प्राइमरी की हो गया कैट आई, तो गेट आई डी गेट कैट नाम से फंक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बीच में डाल देता हूँ, दैट्स इट। बाकी कैटेगरी तो सारा दिखना चाहिए। अब मुझे करना है रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, उसके बाद होम डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर डाटा। तो ये सब कुछ सेम, बट मैं यहाँ पे डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया, पेज सेम है। इसके बाद मुझे यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो मैं इस वाले सेटिंग पेज यहाँ पे रहता है यूआरएल बनाऊंगा, और एक कंट्रोल, एक बार मैं यहाँ पर इसको ऐसे डाल सकता हूँ पाथ, ठीक है, कैटेगरी स्लैश, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक इंटीजर कैट आईडी नाम से एक वेरिएबल। ये कैट आईडी का नाम सेम एज है पैरामीटर वाला नाम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पैरामीटर का नाम भी सेम होना चाहिए। लास्ट में आपको स्लैश लगा देना है, फिर अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन बुला लेना है, जैसे होम बुलाए थे वैसे सर्च बुलाए थे, वैसे कैटेगरी नाम का भी एक फंक्शन बनाया है व्यू में, देखो यही नाम, इसको यूज कर रहा हूँ मैं, URL, ठीक है, और उसके बाद नेम आप दे सकते हैं। तो मैं कैटेगरी ही नेम देता हूँ, क्यों अलग अलग। तो ये हो गया URL, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गया नेम, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे, अपने HTML पेज में आप देख पाएंगे यहाँ पे लूप है, लूप के बीच में जो ए हर्फ हुआ है, मैं थोड़ा सा गंदा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ ताकि आप सेपरेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, मैं यहाँ पर लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट, ये घेरने के लिए URL, और URL का जो नाम होता है वो सिंगल कोट में लिखना होता है, कई बार आप लोगों ने गलती की है। कैटेगरी में C कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, और आपको ध्यान देना है पूरा कैपिटल स्मॉल को ध्यान देना है। ये नाम कहाँ से मैंने लिया है, यहाँ से लाया, ठीक है। और उसके बाद आपको C डॉट आई डी लिख देना है, ये पैरामीटर हो गया कैट आईडी का। C मतलब ये आपको लूप में आईडी इसका कॉलम बना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आप देख पा रहे हैं cat/1 नीचे दिख रहा है, लोकल होस्ट 2 3। तो मैं प्रोग्रामिंग जैसे क्लिक किया तो मुझे प्रोग्रामिंग रिलेटेड पोस्ट ही नज़र आ रहे हैं। मैथ पे जैसे क्लिक किया तो मैथ में कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो नहीं दिख रहे हैं। जैंगो पे क्लिक किया तो एक पोस्ट है वो दिख रहा है, वाओ इट्स फिल्टर्ड। लेकिन जिसमें नहीं दिख रहा उसमें कुछ मैसेज आना चाहिए, ऐसा आप अगर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर
पोस्ट में इस जगह पे आपको इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि अगर एम्प्टी हो, ठीक है ना, तो फिर आप क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेज भी जनरेट करा सकते हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल यहाँ पर पोस्ट की लेंथ का पता लगाना या फिर एम्प्टी है ये पता लगाना, ठीक है ना, ये देखने के लिए आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट लगा के इस तरीके से आप लिख सकते हैं इफ़ पोस्ट, अगर पोस्ट है तो दिखाओ, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया। ये कर्ली ब्रैकेट कहाँ का है, ये तो एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे। तो ये जो कार्ड मैंने बनाया है, कार्ड कंप्लीट यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट के बाद में एल्स, ठीक है। तो एल्स का पार्ट में मैंने क्या बनाना है, तो एल्स के पार्ट में मैं सिंपली एक कार्ड बनाता हूँ और कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी तैयार करता हूँ और यहाँ पे H2 की मदद से लिखता हूँ सॉरी नॉट फाउंड। तो ये नहीं मिलने पर काम करेगा और एल्स जहाँ पे कार्ड खत्म होता है, यानी कि ठीक यहाँ पे, इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज के लिए इंड इफ, देखिए, तो देखिए सॉरी नॉट फाउंड का मैसेज सिर्फ मैथ में आएगा, बाकी दूसरे में नहीं आ रहा है। तो कैटेगरी फिल्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी इफेक्टिव तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो एक बड़ा काम हो गया जो कि आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं, सॉरी काफ़ी छोटा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट तरीका बताया कि कैसे करना है। देखिए ये जो इफ़ के घेरे में सारा लूप डाल दिया, अगर पोस्ट है तो इफ़, नहीं तो एल्स और लास्ट में इंड इफ, बस सिंपल सा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना टेम्पलेट में कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में स्पेस डालते हैं तो ये एरर जनरेट कर देगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का हमेशा से। अब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग किसी भी अब मुझे नॉर्मल अगर करना है तो मैं होम पेज शायद, अच्छा मैं होम पेज पे आने के लिए इस लोगो पे लिंक लगा देता हूँ। तो उसके लिए भी मैं home.html पे जाता हूँ और यहाँ पर लिंक लगा सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट, ये URL और सिंगल कोट में होम पेज लिखा हुआ है। होम पेज कहाँ से लाया मैंने, फिर से मैं बता रहा हूँ, URL का नेम से। तो देखिए आप पहला नंबर पे URL मैंने बनाया था होम पेज नाम से, इसलिए मैंने यहाँ पे होम पेज एक्सेस किया। अब ये क्लिक करने पर होम पेज पे ले जाएगा, ऐसा मैंने इसको तैयार कर दिया। देखिए होम पेज पे आ गया, यानी कि पूरा कंप्लीट पोस्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने क्लिक करना है वो उसी अनुसार दिखेगा। सारे मैंने काम कर दिए हैं। अब आते हैं रीड मोर बटन के ऊपर। रीड मोर बटन पे जब क्लिक करें तो एक पर्टिकुलर पोस्ट ही नज़र आए, बाकी पोस्ट सब नज़र नहीं आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो टैम्पलेट में मुझे एक नया टैम्पलेट लेना पड़ेगा, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट डॉट HTML, ठीक है, बहुत सिंपल सा पोस्ट डॉट HTML। मैं इन पूरा होम को कॉपी कर लेता हूँ और पोस्ट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो कंप्लीट जो वर्क है मेरा, वो अब मैं व्यू में दिखाता हूँ। ये पोस्ट मैंने बना लिया। अब एक सिंगल डेटा के लिए अलग से सेपरेट फंक्शन होगा, इसका नाम होगा सिंगल पोस्ट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सिंगल पोस्ट। इसमें मेरा रिक्वेस्ट पास होगा और पोस्ट कौन सा पोस्ट है उसका ID पास होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस पोस्ट को पिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट पोस्ट, एक फंक्शन वेरिएबल का नाम गेट, ठीक है, पोस्ट इज इक्वल पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, क्योंकि एक सिंगल डेटा तो गेट का इस्तेमाल हम पहले बताए थे आपको। ID इज इक्वल टू पोस्ट, बहुत सिंपल ये डेटा। और मुझे अब कर्ली ब्रैकेट में क्या डालना है, तो कर्ली ब्रैकेट में मुझे पोस्ट कॉलन गेट पोस्ट, जो मुझे गेट पोस्ट मिला है फिल्टर करके वो, और कैटेगरी में फिर से सारा डेटा होगा। नाम भी आपको ध्यान रखना है, कैटेगरीज लिखा हुआ है तो आपको वही एक्सेस करना है। और यहाँ पे कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, सिंपल, ठीक है। अब मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट
और यहाँ पे डालता हूँ पोस्ट डॉट एचटीएमएल, जो नया फाइल का नाम है वो, और लास्ट पैरामीटर में डाटा। तो ये सिंगल पोस्ट के लिए यूआरएल तैयार करना पड़ेगा। तो यूआरएल है यहाँ पर, और मैं सिंगल पोस्ट के लिए यूआरएल तैयार करूँगा इस तरह से। पाथ पहला मैं लिखूँगा पोस्ट स्लैश इंटीजर डेटा में पोस्ट आएगी, ये वही नाम है जो पैरामीटर में पास किया गया है। मुझे एक फंक्शन और इंपोर्ट करना पड़ेगा सिंगल पोस्ट नाम से, यही नाम मैंने रखा था व्यू में, यही नाम यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। और उसके बाद नेम सिंगल पोस्ट, ये नाम मैंने रखा। देखिए आप, एक और मैंने यूआरएल तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये यूआरएल अब मैं यहाँ पर रीड मोर बटन पे एक्सेस करूँगा। ये रीड मोर बटन है जिस पर क्लिक करने के बाद जाना है कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट यूआरएल, 2 बार इसमें अब मैं लिखूँगा सिंगल पोस्ट, और पैरामीटर में p डॉट id। तो ये पैरामीटर पास हो जाएगा और ये इसका नाम है। सिंपल सा तरीका है। अब रीड मोड में क्या करना है, यानी इस पोस्ट में क्या करना है, तो देखिए इसमें तो कॉलेज 3 पे कोई काम नहीं होगा, इसको मोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। कॉलेज 9 में आप देखिए, कॉलेज 9 में इफ़ वाला जो पार्ट है जो मैंने लगाया था इफ एल्स, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्लिक करके आएंगे तो पक्का होगा ही होगा। दूसरा ये कि फोर लूप की भी ज़रूरत नहीं है, तो फोर लूप भी नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा ये कि रीड मोड बटन बिल्कुल नहीं होगा। पांचवा ये कि ट्रांकेटिंग नहीं होगा, ये जो ट्रांकेट हुआ हुआ है। छठा ये कि जो पी वाला वेरिएबल है उसका नाम व्यू में जो पास की वो होना चाहिए, यानी पोस्ट, ठीक है। तो अगर आप पी नाम रख देंगे यहाँ पे तो वो वेरिएबल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पोस्ट में पी नाम से एक्सेस हुआ है सब कुछ वैसे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीड मोर बटन पे क्लिक करते हैं और देखिए कंप्लीट पोस्ट एक सिंगल डेटा दिख रहा है, और इसी तरीके से दूसरा पोस्ट देखिए सिंगल पोस्ट दिख रहा है। तो मेरा रीड मोर करके पोस्ट आ गया, देखिए इसमें एक ही पोस्ट दिख रहा है। ये काफ़ी कमाल है। तो मैंने सारा चीज़ उसमें बना लिया, सॉरी हाँ, और मैंने सर्च बना लिया, मैंने कैट फिल्टर बना लिया, रीड मोड बटन बना लिया। काफ़ी इफेक्टिव है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बहुत सारा काम करेंगे और भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।